दोस्तों, कोई भी सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए, जैसे गैस सब्सिडी, छात्रवृत्ति लेने के लिए आपका आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक होना जरूरी है। तो जो भी बैंक में आपका खाता है उस बैंक में आप अपने अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करा सकते हैं, या फिर आपका बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक है तो आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो चेंज भी करा सकते हैं। यदि आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो किसी एक बैंक अकाउंट को एनपीसीआई से लिंक करा सकते हैं। तो जो भी बैंक अकाउंट को आप एनपीसीआई से लिंक कराते हैं उसी खाते में सरकारी योजना का लाभ मिलता है। मान लो आपने एसबीआई अकाउंट के साथ एनपीसीआई को लिंक करवाया है तो जितने भी सरकारी योजना का बेनिफिट होता है वह आपके एसबीआई के अकाउंट में मिलेगा। जितने भी सरकारी योजना का पैसा है वह आपके एसबीआई के खाते में ही जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि आपका एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है, जैसे कि आपका बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी है और आपका बैंक अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है और आपका सब्सिडी का पैसा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के खाते में जाती है, लेकिन आप उसे चेंज करके बैंक ऑफ बड़ौदा के अकाउंट में लेना चाहते हैं तो फिर आप इसे चेंज भी करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप एनपीसीआई के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है आप उसको किस तरीका से चेंज करा सकते हैं, या फिर कोई भी बैंक अकाउंट आपका एनपीसीआई के साथ लिंक नहीं है तो फिर आप उसको किस तरीका से लिंक करा सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि आप किस तरीका से एनपीसीआई के साथ बैंक अकाउंट को लिंक कर सकते हैं, या फिर बैंक अकाउंट जो लिंक है उसको आप चेंज करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एनपीसीआई से जो बैंक अकाउंट लिंक है उसे चेंज करने के काफ़ी स्टेप फॉलो करने होते हैं। किसी बैंक में ऑनलाइन प्रोसेस दिया गया है, जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में आप घर बैठे बैंक अकाउंट को आधार से लिंक कर सकते हैं, या जो पहले से बैंक अकाउंट लिंक है एनपीसीआई के साथ उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि एसबीआई में आपका बैंक अकाउंट है और एनपीसीआई के साथ लिंक है, सरकारी योजना का पैसा आपका एसबीआई बैंक अकाउंट में आता है, लेकिन आप चेंज कर पेटीएम पेमेंट्स बैंक में करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। आप पेटीएम पेमेंट्स बैंक में लॉगिन कीजिए और आसानी से इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। मतलब जितने भी पेमेंट बैंक हैं उसमें आप ऑनलाइन एनपीसीआई के साथ लिंक कर सकते हैं, लेकिन जो पेमेंट बैंक नहीं है उसमें आपको ब्रांच जाना होगा। जैसे कोई भी प्राइवेट बैंक है या फिर सरकारी बैंक है उसमें आप चेंज करना चाहते हैं या फिर एनपीसीआई के साथ लिंक करना चाहते हैं तो आपको ब्रांच विजिट करना होगा। कैसे लिंक करना है हम आपको वीडियो के आगे बताएंगे। पहले आपको यहाँ पर प्रोसेस बता देते हैं। किसी बैंक में आपको फॉर्म फिलअप करके ले जाना होता है। ओरिजिनल आधार कार्ड, पासबुक लेकर के आपको बैंक जाना होगा और बैंक में जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा और आपका यहाँ पर अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक कर दिया जाता है। एनपीसीआई के साथ बैंक अकाउंट को लिंक करने में हो सकता है कि आपको 2 दिन लग सकता है या फिर 3 दिन लग सकता है, लेकिन लिंक कर दिया जाता है। जैसे किसी बैंक में आपको आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करने के लिए, आधार सीडिंग करने के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होता है। फॉर्म फिलअप करने के बाद आपके बैंक अकाउंट को एनपीसीआई के साथ लिंक कर दिया जाता है। जैसे कि अभी आप अकाउंट खुलवाने जाएंगे किसी भी बैंक में तो किसी बैंक में आपको अकाउंट खोलने के लिए फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, लेकिन किसी बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए फॉर्म फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप लोग तुरंत अकाउंट खोल दिया जाता है। सिर्फ आपका फोटो, आधार कार्ड और पैन कार्ड लिया जाता है। उसी तरीका से यहाँ पर आधार से आपके बैंक अकाउंट को एनपीसीआई के साथ लिंक करने के लिए सिर्फ बायोमेट्रिक लेता है, ओरिजिनल आधार कार्ड आपका देखता है, साथ ही फोटोकॉपी आधार कार्ड का लेता है और पासबुक का फोटोकॉपी लेता है। उसके बाद आपके बैंक अकाउंट को एनपीसीआई के साथ लिंक कर दिया जाता है। लेकिन किसी बैंक में आधार से सीडिंग के लिए आपको फॉर्म भरना होता है, जो कि एनपीसीआई एक फॉर्म दिया है और आपको यह फॉर्म फिलअप करना होता है और फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको ब्रांच में जमा करना होता है। उसके बाद आपको बायोमेट्रिक लिया जाता है। उसके बाद आपके अकाउंट को एनपीसीआई के साथ लिंक कर दिया जाता है। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप लोग फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट करा के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और ब्रांच में जमा कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि किस तरीका से आप फॉर्म फिलअप करेंगे। दोस्तों, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। यह फॉर्म 3 पेज में है, तो आपको सबसे नीचे आना है
और यहाँ पर देखिए लिखा है एप्लीकेशन फॉर लिंकिंग सीडिंग आधार नंबर। यदि आपके बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक नहीं है या फिर जो बैंक अकाउंट आधार के साथ लिंक है आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो दोनों कंडीशन में आपको ये फॉर्म को फिलअप करना है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको इसमें ब्रांच का नाम यहाँ पर फिलअप कर लेना है, जो भी ब्रांच में आपका अकाउंट है। इसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम आपको फिलअप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर फिलअप कर देना है। यहाँ पर आप अपना नाम फिलअप करेंगे, पूरा नाम। यहाँ पर भी आपको अकाउंट नंबर फिलअप कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया गया, तीनों में आपको टिक कर लेना है, ये तीनों बॉक्स में। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। यदि आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है इस बॉक्स में। इसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर फिलअप कर लेना है। लेकिन दोस्तों यदि आपका आधार से बैंक अकाउंट लिंक है और आप बैंक अकाउंट को चेंज करना चाहते हैं, दूसरा बैंक अकाउंट में आधार को लिंक करना चाहते हैं, तो फिर आपको इस बॉक्स में टिक करना है और यहाँ पर जो बैंक अकाउंट के साथ आपका आधार लिंक है वह बैंक का नाम आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसके बाद यहाँ पर है IIN नंबर, तो यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट के साथ आधार लिंक है उस बैंक अकाउंट का जो ATM कार्ड होता है उसका पहला 6 अक्षर यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। यदि आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप इसे छोड़ सकते हैं, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद ये दोनों कॉलम को आपको छोड़ देना है, इसको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नाम फिलअप कर लेना है। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी फिलअप कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर है कॉपी ऑफ आधार, तो आधार का कॉपी यानी कि फोटो कॉपी तो आपको लगाना ही होगा। इसके बाद यहाँ पर भी आपको सिग्नेचर कर देना है। फॉर्म को फिलअप करके जो भी बैंक में आप आधार के साथ बैंक अकाउंट को लिंक कर रहे हैं उस बैंक में ओरिजिनल आधार कार्ड, इसके अलावा फोटो कॉपी आधार कार्ड का, साथ ही आपके पास पासबुक होना जरूरी है। इसके बाद ये फॉर्म जो आपने फिलअप किया इसको आपको लेके जाना है बैंक में और जमा करना है। बैंक में जाने के बाद आपका बायोमेट्रिक लिया जाएगा, यानी कि आपका अंगूठा लगाया जाएगा। अंगूठे के द्वारा आपका बैंक अकाउंट NPCI के साथ लिंक कर दिया जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप लोग अपने बैंक अकाउंट को NPCI के साथ लिंक कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यदि आप आधार से बैंक अकाउंट को लिंक करते हैं तो यहाँ पर और भी बेनिफिट देखने को मिलता है, जैसे कि यदि आपके पास ATM कार्ड नहीं है और आप UPI रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, UPI पिन सेट करना चाहते हैं, तो फिर बिना ATM कार्ड के UPI रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, UPI पिन सेट कर सकते हैं। UPI रजिस्ट्रेशन करने के लिए ATM कार्ड का ज़रूरत नहीं होता है, आप लोग आधार नंबर के माध्यम से ही UPI रजिस्ट्रेशन और UPI पिन सेट कर पाएंगे। ये सब बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यदि आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक है, NPCI के साथ लिंक है, तो फिर आप लोग आधार नंबर के माध्यम से UPI का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, UPI पिन सेट कर सकते हैं। अभी यह सुविधा भीम UPI ऐप में दिया गया है। जैसे कि आपका बैंक अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कॉसमस बैंक या फिर कैनरा बैंक में है तो आप लोग भीम UPI ऐप में आधार नंबर के माध्यम से UPI का रजिस्ट्रेशन और UPI पिन सेट कर सकते हैं। आने वाले दिनों में जितने भी UPI ऐप हैं जैसे कि गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या और जितने भी UPI ऐप हैं सभी UPI ऐप में आप लोग आधार नंबर के माध्यम से ही UPI का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, UPI पिन सेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर यदि आपका आधार नंबर बैंक अकाउंट के साथ लिंक नहीं है, NPCI के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक नहीं है तो आप जरूर करा लीजिए। मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।